वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 4th अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन एल x-6/3 इक्वल टू y-7/2 इक्वल टू z-7/-2। बोथ ए एंड बी आर एट डिस्टेंस 2√17 फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 ऑन द लाइन एल। If O is origin then OA dot OB is equal to, यानी एक लाइन में आपके पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी दिए गए हैं। देखो इसके रफ स्केच बनाते हैं इसका। एक लाइन L आपके पास दी गई है, इसको हम L मान लेते हैं, और यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं A और B। ये A और B 2 पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट दिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम मान लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एक पॉइंट यहाँ पे P दिया हुआ है जहाँ से हम फुट परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये दिया है 1 2 और 3, और ये इसका परपेंडिकुलर है फुट पे। ये फुट मान लें Q है, ये 90 डिग्री है। और अब यहाँ से A से Q और Q से B का डिस्टेंस ये दिया हुआ है 2√17, यानी ये डिस्टेंस दिया है 2√17, ये ले लें, और ये भी कितना दिया है 2√17 दिया है। तो हमें इस OA इंटू OB का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले हमें A और B के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और O तो ओरिजिन है। तो देखिए हम पहले क्या लेते हैं, कोई भी पॉइंट एक Q पॉइंट लेते हैं ऑन लाइन L में। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन L, इसको हम लेमडा मान लें, तो हम Q कोऑर्डिनेट मान लेते हैं Q। ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ये पॉइंट Q हो गया। और ये लाइन का जो डायरेक्शंस दिया है यहाँ पे, हम इसको B मान लेते हैं। डायरेक्शंस हैं, ये दिया है 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये डायरेक्शन दिए हैं लाइन L के। और यहाँ पे PQ जो है, दैट इज़ PQ इस परपेंडिकुलर ऑन लाइन L। तो जब ये PQ लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQ के डायरेक्शन रेशियो होंगे और जो लाइन L के डायरेक्शन रेशियो B हैं, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ निकाल लेते हैं। देखें डायरेक्शन रेशो ऑफ PQ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों Q मालूम है P मालूम है, तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाल लें। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 और -1, 2 लैम्डा प्लस 6 -2 और -2 लैम्डा प्लस 7 -3। तो ये मिल जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 4 और -2 लैम्डा प्लस 4। और B के हमको मालूम है, B के डायरेक्शंस मालूम है। B मतलब लाइन L के डायरेक्शंस B मालूम है, क्या है ये है 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 इंटू 2 प्लस -2 लैम्डा प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 8 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल 0। 8 तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू -1। और जब लैम्डा इक्वल टू -1 हम पुट करेंगे तो हम Q पॉइंट निकाल सकते हैं। तो Q कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो Q पॉइंट में हम यदि लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये 5 और 9। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q मिल गए। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है।
अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्चुअली हमें निकालना है ए और बी, क्यू तो निकल गया, अब ए और बी निकालना है। तो ए और बी निकालने के लिए हमें एक और पॉइंट लेना पड़ेगा उसी लाइन एल में, चाहे ए ले लें या बी ले लें हम, और फिर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू से अप्लाई कर दें। तो देखें वहाँ से हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि नाउ टेकिंग वन मोर पॉइंट ऑन लाइन एल। तो एक और पॉइंट मानने के लिए हम यहाँ पे इसको म्यू मान लेते हैं। तो नाउ एनी पॉइंट अगेन ऑन लाइन एल दैट इज ए मान लेते हैं इसको। तो ये जाएगा 3 म्यू प्लस 6, 2 म्यू प्लस 7 और माइनस 2 म्यू प्लस 7। और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है क्यू से, ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये दिया 2√17। तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू क्यू दैट इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस हम अप्लाई कर दिया, प्लस 2 म्यू प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस 2 म्यू प्लस 7 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2√17 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लें। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 2 रन है, ये हो जाएगा 68। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 म्यू स्क्वायर प्लस, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें और ये हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 3 म्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 म्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 म्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 68। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, अब देखो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा ये म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू इक्वल टू -3 और म्यू इक्वल टू 1। तो एक बार -3 एक बार 1 पुट करके हम पॉइंट को ए और बी मान सकते हैं क्योंकि दोनों क्यू से इक्वल डिस्टेंस में है। तो यदि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ए, यदि यहाँ पे हम इफ़ म्यू इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो मान लेते हैं पॉइंट ए ये मिल जाएगा आपका -3, 1 और 3। और यदि हम यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो एक और पॉइंट बी मान लेते हैं क्योंकि 2 पॉइंट ऑन द लाइन एल में हमको लेना है। तो ये हो जाएगा 9, 9 और 5। और अब हमें निकालना है ओ ए डॉट ओ बी, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा -3i प्लस जे प्लस 3k, ये हो जाएगा 9i प्लस 9j प्लस 5k। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें कोफिशिएंट्स का, तो ये जाएगा -3 × 9 प्लस 1 × 9 प्लस 3 × 5 इक्वल टू 0। तो -27 प्लस 9 और प्लस 15, ये इक्वल 0 नहीं होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये टोटल, यहाँ पे 3 नहीं, ये 13 होगा भाई, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 13। तो ये हो जाएगा 13 × 5 हो जाएगा 65। और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 47। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर क्या हो जाएगा 47 मतलब 2। ओके, थैंक यू।